बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मौजूदा हालात में आपके दोस्तों को, आपके प्यारों को, आपके ख़ानदान को, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, शौक़ का एक ज़रिया है जिसने हमें मिला कर रखा हुआ है। और मतलब अल्लाह ताला का अता करदा एक तोहफ़ा है, ज़मीन की रौनक है कबूतर। जिस तरह दूसरे परिंदे हैं, इस तरह ये भी एक खूबसूरत परिंदा है। इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि ये दिलों में घर कर चुका है। बहुत सारी आपने तवारीख भी पढ़ी होंगी, आपने इसके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये देखें कि सबसे बड़ी इसमें जो खूबी है कि ये हलाल चीज़ पसंद करता है, साफ़ सुथरा दाना खाना पसंद करता है, साफ़ सुथरा दाना और पानी पीना पसंद करता है। तो इस अपनी इन सिफ़ात की वजह से, और साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है, अपनी इन सिफ़ात की वजह से ये इंसानों के बहुत करीब है। और प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ आपसे, वो अब जो एक वेव आई है, एक बीमारी की जो लहर आई है, ज़बरदस्त बीमारी की जो लहर आई है, उससे मुतल्लिक़ मैं बात करना चाह रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बराह करम जब भी आपके कबूतर बीमार हों तो सबसे पहले आपके पास जो आसान सा टोटका है कि आप बाज़ार से ला के एनरोसिम इस्तेमाल कर लेते हैं, बराह करम वो ना करें। क्योंकि एनरोसिम बेशक एंटीबायोटिक है, अच्छी है, लेकिन वो सब बीमारियों पर वो असरअंदाज नहीं होती, वो मौसर नहीं है। सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने कबूतर की बीमारी को समझें कि उसको उसको बीमारी क्या है, ठीक है। होता ये है कि जब बीमारी आती है, मैं एक पहली भी वीडियो में ये बता चुका हूँ, जब भी बीमारी आती है हम लोग अपने हवास खो बैठते हैं, हमारे अपने हवास पर काबू नहीं रहता। और हमें जो भी और ये मैंने ये मतलब ये नए शौकीन हज़रात के साथ नहीं देखा, मैंने बड़े बड़े असातिज़ा के साथ ये देखा है कि उनको जो भी बंदा उनको आके बताता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो उनको अलामात देखनी चाहिए, कबूतर का देखना चाहिए कि क्या वजह, मतलब क्या मसला हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको दो चीज़ें इस वक्त जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो सबसे उसमें उसमें सर फहरिस्त जो है वो कॉक्सी की बीमारी है। कॉक्सी की बीमारी ने इस वक्त बहुत बड़े बड़े नुकसानात किए हैं, और इतलात मिल रही हैं कि 2-2 हज़ार कबूतर जो है वो मतलब ज़ाया हो रहा है। अब प्यारे दोस्तों, इस मौजू पर मैं पहले से एक बड़ी एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने इसके मुहर्रकात भी बताए हैं, ये क्यों होता है, ये क्या मसला है, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने ये सारा कुछ बताया है। तो सबसे पहले आप कॉक्सी को समझें, आपकी मेहरबानी एक दफ़ा वो वीडियो देख लें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके एक क्लिक करने से मुझे इतने डॉलर मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़ा मतलब मेरी कोई भी वीडियो होती है, मैं ये नहीं करता कि सुनी सुनाई बातें आप तक आगे पहुँचा दूँ। मैं उस पर पहले लाजमी खुद रिसर्च करता हूँ। जहाँ तक मेरी अप्रोच है, मैं रिसर्च लाजमी करता हूँ। रिसर्च करने के बाद प्यारे दोस्तों मैं आप तक वो बात पहुँचाता हूँ, और कुछ उसमें ऐसे नुकात ऐड करता हूँ कि जो कि मेरे अपने आजमूदा होते हैं, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनकी वीडियोस के
मतलब 100 के व्यूज़ होते हैं, जिन्होंने आगे कुछ चीज़ें रखी होती हैं, टेबल पे चीज़ें सजाई होती हैं, और वो कहते हैं ये चीज़ें मिला लें और आपका ये एक चीज़ बन जाएगी। और इससे मतलब मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताता हूँ, तो वो मेरी जो वीडियो है, जिसको आपने सुन के समझ के आगे आपने इलाज करना होता है, समझना होता है, आप उसको जब मैं 3 माह बाद देखता हूँ तो उसके 700 व्यूज़ होते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरे लिए आप यकीन करें, मेरे लिए खुदा की कसम, आप ये अर्निंग सबसे बड़ी अर्निंग है कि मुझे जो फ़ोन्स आते हैं, मुझे जो कॉल्स आती हैं, मुझे जो मैसेजेस आते हैं कि आपने ये बताया तो हमारे कबूतर ठीक हो गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अर्निंग है। और मेरा जो खून है वो ढेरों बढ़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वो देखिएगा कॉक्सी के मतलब, क्योंकि कॉक्सी ने इस दफ़ा बहुत बड़ा हिट किया हुआ। कुराइजा के मतलब देखिएगा, 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, अब वीडियोस देख ली, अभी समझ नहीं लग रही कि मेरे परिंदों को हुआ क्या है, तो सबसे पहला काम ये करें कि बराह करम उनका दाना बंद कर दें, उनको फीड डालें। फीड डालने के साथ साथ आप पानी में पानी में लाइजोविट सिरप डालें, या लाइजोविट पोल्ट्री का वो डालें, या फिर कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो पोल्ट्री से आपको मिल जाएगा, वो डालें। उससे ये होगा कि आपके कबूतरों की जो इम्यूनिटी टूट रही है उस वक्त, वो तामीर होगी। दूसरा काम ये करना है आपने, ये आपने रात को डालना है, और सुबह के टाइम आपने ये करना है कि सुबह का जो पानी है उसमें आपने सेब का सिरका लाजमी डालें। सेब का सिरका डालें। रात के टाइम आपने पानी में लाइजोविट डालना है, ठीक है। और उसमें अगर आपको लग रहा है कि मेरे परिंदे पानी वाली बीठें कर रहे हैं, तो ORS भी डालें, ठीक है। ये तीन तीन पॉइंट्स अपने जहन में रखें। कोशिश करें कि जो आपके आपके कबूतर ज़्यादा बीमार हैं उनको अलग कर दें, ठीक है, और उनको किसी और जगह पे बंद कर दें। इससे ये होगा कि आपके बाकी जो बर्ड्स हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिशियल होंगे। बाकी जो वैक्सीन, वो आपने टाइमली करनी है। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि वायरस जब अपना अटैक कर ले तो उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसका प्री ट्रीटमेंट होता है, उसका पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, वो बिल्कुल गलत बात है। अ, वाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए, जो बैक्टीरियल बीमारियां, उनके लिए एंटीबायोटिक अद्वियात हैं, लेकिन वायरल बीमारियों के लिए कोई अभी तक इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीन के। इसलिए आप टाइमली वैक्सीन करें, अच्छा दाना दें, पानी दें, और अपने लॉफ्ट की अच्छी तरह सफाई करें। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर बीमारी आ भी जाती है तो वो काम करें। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।